चलो मुल्केश्वर भगवान हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए हम यौगिक सत्संग आरंभ करते हैं। जिस सत्संग में केवल महाराज जी ने जो अपने जीवन काल में हम बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिए, बहुत सरल भाषा में बहुत गहरे ज्ञान दिए, उन ज्ञान का ही हम चर्चा करते हैं। उन ज्ञान की बातों को बार बार दोहराते हैं, उनके ऊपर व्याख्यान करते हैं और महाराज जी ने जो सूक्ष्म शब्दों में एक एक बात कही है, उन बात की गहराई क्या है, हम बच्चे उन गहराइयों को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो सत्संग महाराज की कृपा से ये ऑनलाइन चल रहा है, जूम ऐप के माध्यम से, ये सत्संग बहुत ही कल्याणकारी है। भक्तों को ज्ञान मिलता है इस सत्संग से, भक्तों के अंतःकरण धुलते हैं, भक्तों के मन के विकार धुलते हैं। जो मन सत्संग के बिना संसार की बातों में फंस जाता है अकारण, वो मन इस सत्संग से भगवान के प्रेम में डूब जाता है, भगवान के प्रेम में डूबने लगता है। वो मन भगवान के यादों में लीन रहता है और ऐसे जीवात्मा को भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं। इसीलिए ये सत्संग बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कल्याणकारी है। हम भक्तों में से अधिक भक्तों को ये चाहिए कि ये सत्संग जरूर सुने। सत्संग का जो ज्ञान, सारा ज्ञान केवल हमारे गुरुदेव का ज्ञान है, ये हम लोगों का अंदर का ज्ञान नहीं है, गुरुदेव का ज्ञान है। उन ज्ञान को हम बार बार उन ज्ञान का मनन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, अपने मानस पटल में, अपने बुद्धि में उन ज्ञान को बैठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान के बिना ध्यान किसका करोगे, ज्ञान के बिना ध्यान है ही नहीं। आपने किसी लक्ष्य में पहुंचना है पर आपको रास्ते का पता ही नहीं, ना कोई गाइड करने वाला है, आपको दिशा का नहीं पता। मैंने इस लक्ष्य में पहुंचना है तो कैसे पहुंचूं? तो कोई गाइड आता है और आपको ज्ञान दे जाता है कि आपने यहाँ पहुंचना है, ये रास्ता है, ये साधन है, ये माध्यम है और ये रूट है और आप ऐसे जाओ, आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यानी कि परमात्मा के ज्ञान के लिए हमने मनुष्य जन्म किस लिए लिया? मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान ही नहीं है कि क्या ज्ञान है, ज्ञान क्या होता है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जब तक कोई राज समझाने वाला नहीं मिलता, यानी कि गुरु को राजदा कहा गया, जब तक गुरु नहीं मिलते हमें ज्ञान कौन देगा? कि परमात्मा को पाना है कोई आसान काम तो नहीं है, जन्म जन्मांतर लग जाता है परमात्मा को पाने के लिए। तो ये ज्ञान कौन देगा? हमें परमात्मा कैसे मिल सकते हैं? तो ये ज्ञान हमें कोई देगा तभी तो हम परमात्मा का ध्यान करेंगे। कहते परमात्मा का ध्यान करो, ध्यान करने से परमात्मा मिल जाते हैं। ध्यान के बिना, मन की एकाग्रता के बिना परमात्मा के दर्शन दुर्लभ है और मन की एकाग्रता के बिना जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार भी दग्ध नहीं होते।
और जीव उन कर्म बंधन में फंसा रहता है, उलझता रहता है, और कर्म करता है और फंस जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है और जाल बनाते बनाते वो जाल में फंसती चली जाती है, उसी प्रकार बिना ज्ञान के जीव कर्म करता है और अपने कर्म जो कर्म करता है, हर एक जीव कर्म आसक्ति के साथ करता है, कामना के साथ करता है, वासना के साथ करता है, और बाद सारे कर्मों का संस्कार बन जाते हैं, यानी कि सारे कर्मों का फल मिल जाता है, सारे कर्मों का फल निकलता है और जीव को वो फल भुगतना पड़ता है। इस प्रकार जीव अनेक अनेक कर्म करता रहता है, भुगतता रहता है, अज्ञानता के कारण और कर्म कर लेता है और भुगतता है। यानी कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल में फंसती जाती है, जीव भी ऐसे फंसता चला जाता है। इसीलिए गुरु इसलिए होते हैं, गुरु हमें प्यार देते हैं, गुरु हमारी रक्षा करते हैं, और गुरु हमें कुमार्ग से हटाकर सत मार्ग पे ले जाते हैं। परंतु गुरु की शिष्य के ऊपर जो सबसे बड़ी दया है, वो दया क्या है कि गुरु शिष्य को ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। ज्ञान के द्वारा गुरु शिष्य को समझाते हैं, बेटा ये ध्यान है और इस प्रकार ऐसे ध्यान करना है, और शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करके और ध्यान का अभ्यास करता है, और एक दिन परमात्मा के सर्वव्यापक दिव्य अविनाशी स्वरूप में शिष्य अभेद हो जाता है, यानी कि उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो तभी कहा गया ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, और ध्यान नहीं करोगे तो वो जो गुरु ने ज्ञान दी है, वो ज्ञान का आपको क्रियात्मक रूप से उस ज्ञान की आपको अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञान और ध्यान दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है। अंग्रेजी में कहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। गुरु ज्ञान देते हैं, फिर शिष्य को ध्यान सिखाते हैं, शिष्य ध्यान करता है और गुरु के दिए हुए ज्ञान को वो अपने अंदर अनुभूत कर लेता है। इसीलिए ये सत्संग बहुत ही एक उच्च कोटि का कर्म है। हम कहते हैं जिंदा नाम जपो, नाम जपो, नाम जप के आप परमात्मा को पालोगे। इतना आसान नहीं है ये काम। नाम कहते कलयुग नाम आधारा, तो नाम जपवाएगा कौन? नाम का दान कौन देगा? नाम का दान गुरु देते हैं। नाम कौन जपवाते हैं? नाम गुरु जपवाते हैं। और गुरु के बिना अगर हम वो नाम जप भी लें, परंतु उस नाम जाप का हमें कोई लंबा चौड़ा लाभ नहीं होता, क्योंकि जो भी आपको नाम देगा तो उस नाम के साथ वो अपनी अंतरात्मा की शक्ति भी आपको दे देते हैं, और उस शक्ति के कारण वो जो आप नाम जपोगे, उस नाम में आपको दिव्यता आएगी। उस नाम जप के आपको अपने अंतर आत्मा का ज्ञान होगा। उस नाम के द्वारा गुरु के दिव्य स्वरूप में आपका मन लय होगा, और जब गुरु के दिव्य स्वरूप में मन लय हो गया, अब इस मन को जब अपनी इष्ट के स्वरूप में, तब तो आप इस मन को इष्ट के स्वरूप में
आसानी से लय कर सकते हैं। और जब मन किसी वस्तु में लय हो जाता है तो मन को उस वस्तु के दर्शन होने लगते हैं। इसीलिए गुरु के दिए हुए नाम को जब आप जाप करते हो, उस नाम में शक्ति होती है और उस शक्ति के कारण गुरु की कृपा से आपको पहले तो आपका मन गुरु में लय होता है, गुरु के दिव्य दर्शन करते हो और गुरु के दिव्य दर्शन करते हो और गुरु के दिव्य दर्शन में जब आपका मन लय हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है, आपका मन निर्मल हो जाता है, आपका मन दिव्य हो जाता है, तब आप उस मन को जब अपने इष्ट में, इष्ट के स्वरूप में लय करते हो, तो आपको इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। इसी को ही इष्ट का साक्षात्कार कहते हैं। बहुत से भगत गुरु में ही अपने इष्ट के दर्शन करते हैं और वाकई गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान गुरु के निराकार स्वरूप है और भगवान के साकार स्वरूप को गुरु का स्वरूप कहा गया। आज एक भजन सुन रही थी, ये एक भगत बोल रहा था, ये तो सच है कि भगवान है, ये बिल्कुल कटु सच है कि भगवान है, परंतु हम भगवान को किसके रूप में देखते हैं? गुरु के रूप में देखते हैं। वो कैसे? जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, आप गुरु को पुकारो, गुरु आपकी रक्षा करेंगे। भगवान हमें प्यार देते हैं, भगवान हमें माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, गुरु उससे भी सैकड़ों बार आपसे प्रेम करते हैं। तभी महाराज जी प्रवचन में कहा करते थे, पिता से माता 100 गुना करे सूत से प्यार, पिता से माता 100 गुना करे सूत से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। इसको कहते हैं गुरु। इसलिए कवि ने कहा, गुरु गोविंदों खड़े काके लागे पाए, भले हरि गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। गोविंद कोई बाहर नहीं है, गोविंद मंदिरों में या मस्जिदों में या संसार बाहर नहीं है, गोविंद चिन्मय रूप में आपके अंदर विराजमान है, आपके अंदर विराजमान है गोविंद। और केवल गुरु क्या करते हैं, अपनी शक्ति शिष्य के ऊपर डालते हुए उनको नामदान देते हैं और शिष्य को कहते बेटा ये तरीका है, ज्ञान देते गुरु, ये तरीके से इस नाम को ऐसे जाप करो। और जब शिष्य गुरु के पर पूरा समर्पित होते हुए मन वचन कर्म से गुरु का बनकर, और जब वो बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जाप करते तो गुरु की कृपा बरसती और उसके अंदर ईश्वर की सोई शक्ति है, वो शक्ति जाग जाती है। क्योंकि नाम के द्वारा शिष्य की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होगे, क्योंकि अंदर परमात्मा विराजमान है, सत्य विराजमान है, सतचित आनंद, इसको भगवान का नाम कहा गया। सतचित आनंदमय स्वरूप आपके अंदर है। जब आप अपनी वृत्तियों को बाहरमुखी रखते हो तो आपको अपने अंदर का ज्ञान नहीं होता, फिर आपको लगता है अंदर सारा अंधेरा है, कुछ नहीं है। आप इस मायावी संसार में अपने वृत्तियों को फंसाते जाते हो और अपने आत्म स्वरूप से दूर होते जाते हो। धन्य है गुरु जो आपकी चित्त वृत्तियों को ये मायावी दुनिया से हटाकर अंतर्मुखी कर देते हैं। किसके द्वारा? नाम दान के द्वारा। इसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। गुरु समझाते हैं। इसीलिए ये सत्संग होता है कि इस कलयुग में सागर पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सतयुग द्वापर त्रेता युग में लोग घर संसार छोड़कर जंगलों में जाते थे, वर्षों तप करते थे, तब जाके उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। परंतु इस कलयुग को ऐसा वरदान है कि कलयुग में जो जीव है जरा सी भक्ति करे, जरा सा गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, मन वचन कर्म से गुरु का बन जाए और नाम दान लेकर नाम का अभ्यास करे और सत्संग सुने,
और सत्संग का लाभ उठाए। तो नाम और सत्संग ये दो ही इस भवसागर को पार करने के लिए दो चप्पू है। जो शरीर रूपी नौका, ये जीवात्मा, जीव ये दो चप्पू को पकड़े रखता है। चप्पू दोनों हाथ से चलती है ना, तभी वो नदी पार होती है। एक हाथ में नाम, गुरु का नाम, और दूसरे हाथ में सत्संग। दो चप्पू को पकड़ के, और हृदय में, उसके प्राणों में गुरु का स्वरूप, उसके मानस पटल में गुरु का स्वरूप, तब वो आसानी से भवसागर पार हो जाता है। महाराज जी अपने प्रवचन में कहा करते थे कि गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। गुरु और गोविंद दोनों एक है, गुरु और भगवान एक है। जो दो समझता है उसके लिए दो है, अगर तुम दो समझते हो तो जाओ अपने घर। हमने देखा महाराज जी न रूप में ईश्वरीय शक्ति के मालिक रहे और अभी भी है। नहीं तो देखो लॉकडाउन के दिनों में भगत इतने परेशान थे घर में। ये महाराज की महान कृपा है कि जूम ऐप के द्वारा डेली कम से कम 50-60 भगत इस सत्संग का आनंद लेते हैं और सभी के मन में हर वक्त सत्संग की बातें ये घूमती रहती हैं। महाराज जी की दिव्य अलौकिक घटनाएं उनके अंदर घूमती रहती हैं और महाराज जी के नाम के जो उनकी महिमा का वर्णन करते हुए जो भगत भजन सुनाते हैं, भजन की कड़ियां लाइनें गूंजती रहती हैं और भगत घर के काम करते हुए भी भजनों को गुनगुनाते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। आत्मा को क्या चाहिए? अगर आप आत्मा में जो संसारिक बातें उनको ले आओगे, आत्मा कलेशित होता है, दुखी होता है। संसारिक बातें क्या है? अहमता, अहंकार, ममता, मैं, मेरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बातें जब आत्मा में आ जाती तो आत्मा बहुत दुखी होती है। इसके विपरीत जब आत्मा में भगवान के लिए प्रेम जागता है, आत्मा में शांति होती है, संतोष होता है, परोपकारिता होता है, नम्रता होती है, सहनशीलता होती है, संयम होता है, इन बातों से आत्मा बहुत प्रफुल्लित हो जाती है। तो ये सब बातें कौन देता है? ये सब बातें सदगुरु देते हैं और सदगुरु के सत्संग देते हैं। तो इस सत्संग में हम तो दिन रात केवल महाराज जी की वाणियों का ही हम चर्चा करते हैं। महाराज जी के नाम की, उनकी महिमा को गाते हुए जो भजन है उन भजनों का गायन करते हैं और हमारे जीवन में जो जो अलौकिक करिश्माएं होती है हम उन करिश्माओं को का वर्णन करते हैं, उन करिश्माओं को बार बार मनन करते हैं और मनन करके हर्षित होते रहते हैं। भगवान कहते हैं ना मैंने हंस के पाया, महाराज जी फरमाते हैं प्रवचन में, ना मैंने हंस के पाया, ना मैंने रो के पाया, जो कुछ पाया प्रभु तेरा होके पाया। तो हमें भगवान को, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। हे प्रभु मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। ये नाता बड़ा अटूट नाता है। और ये नाता, ये जो अनुभूति कब होती है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हो, उस समय आपके प्राणों में केवल गुरु का नाम होता है, मस्तक में गुरु का स्वरूप होता है और आप गुरु के स्वरूप में अभेद हो जाते हो। उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपके गुरु बिल्कुल आपके अंदर बैठे हुए और आप ध्यान में मौन होकर, चुप होकर जो भी कुछ कहते हो गुरु आपकी सुनते हैं और वो जो कुछ ध्यान में आपको बताते हैं आप सुनते हो। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सतयुग का समय कहा गया, महाराज जी कहते हैं, और उस समय में सारे संसार में सन्नाटा होता है। केवल दिव्य शक्तियां उस समय भ्रमण करती हैं और महापुरुष, पवित्र आत्मा, उच्च आत्माएं भ्रमण करती हैं, देवी देवताएं भ्रमण करती हैं और जो अभ्यासी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अभ्यास करता है ऐसी दिव्य शक्तियां उन्हें आशीर्वाद दे जाती है। भाई फरमाते हैं इस संसार को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा के साथ संसारिक कोई वस्तु नहीं जाती, एक वस्तु जाती है, आपके शुभ कर्म और आपका स्वभाव और आपका ध्यान अभ्यास। कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि जो ध्यान अभ्यास है ना, ये जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है।
इसका कोई एंड नहीं है। इस जन्म में आपने जो शुभ कर्म किया और आपका स्वभाव और आपका अभ्यास, ये तीनों चीज अगले जन्म में प्लस हो जाती है, आगे जाके चलती जाती है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का जन्म लक्ष्य है। और ये प्राप्ति एक जन्म में नहीं होता। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसे महान गुरु हमें, योगी गुरु। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तू योग कर, योग कर, योग कर। योग करके तेरे को सच्चा ज्ञान पता चल जाएगा। ये सब मायावी दुनिया है। तू कहता है मैंने लड़ाई नहीं करना, युद्ध नहीं करना है, क्षत्रिय धर्म का तू पालन कर, ये तो सब मैं बनाई, मैंने मार रखा है। अधर्मियों को संहार करने के लिए तुम्हें आया हूँ मैं, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। तो इनको मार के भी तुझे पाप नहीं लगेगा, ये तो कर्म है, क्षत्रिय धर्म का कर्म है। अगर एक ब्राह्मण युद्ध करता है तो उसको पाप लगेगा, और अगर क्षत्रिय भीख मांगता है तो क्षत्रिय को पाप लगेगा। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, और कहा हे अर्जुन, तू योग कर, योगी मेरा रूप, मैं योगी का रूप। तो जब संसार में ये भोगवाद बहुत बढ़ गया था, योग खत्म हो गया था, तो साक्षात परब्रह्म भगवान, जिन्होंने त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, कलयुग में योगी बनकर रामलाल प्रभु जी के घट में आकर उन्होंने, भगवान ने अवतार लिया। और रामलाल प्रभु जी देखो कितनी महान शक्ति के मालिक, वो आकाश मार्ग में 15 वर्ष की उम्र में आकाश मार्ग से उड़कर हिमालय के सुमेरु के उच्च शिखर में गए। 6 मास के अंदर उन्होंने अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करी, उच्चतम अवस्था योग की। फिर उन्होंने क्या संकल्प लिया कि मैं, जितने मेरे संस्कारी आत्माएं हैं जो गृहस्थी में है, इन गृहस्थियों को मैंने योगी बनाना है। अगर गृहस्थी के अंदर किसी जीव के अंदर कोई पाप है, मैंने कुछ सजा नहीं देना। भगवान राम की तरह धनुष नहीं उठाना, कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र नहीं चलाना। प्रभु जी दया के सागर है। प्रभु जी ने कहा अगर कोई बच्चा पाप कर रहा है तो मैंने योग के द्वारा उसको पुण्यात्मा बनाना है, उसको समझाना है, बेटा ये पाप कर्म है, इसको छोड़ दे, ये पुण्य कर्म है, इसको कर ले। यानी कि, और योग के द्वारा, योग क्या है कि चित्त वृत्तियों का निरोधी योग है। चित्त के अंदर महाराज फरमाते, आज जो व्यवहारिक ज्ञान का आधार यही था कि मन की लहरें कौन गिन सकता है। मन की लहरें अनगिनत है। महाराज जी व्यवहारिक ज्ञान में बताते हैं कि मन की लहरें कौन गिन सकता, मन जैसा देखता है वैसा ही बन जाता है। मन की लहरें कौन गिन सकता है, मन जो देखता है वैसा ही बन जाता है। यानी कि ये मन को अगर हम संसार में छोड़ देंगे तो संसारिक बन जाएगा। तो यही मन अगर हम अंदर ले जाएंगे, अंतर्मुखी करेंगे, तो ये मन दिव्य दृष्टि का दाता बन जाएगा। ये मन की जो दृष्टि है वो दिव्य बन जाएगी।